हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं ऑलरेडी क्रैश कोर्स एक स्टार्ट कर चुका हूँ नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए। ऑलरेडी नंबर सीरीज की वीडियो वीडियो आ गई है। रेशियो एनालिसिस के पार्ट 2 का जो एमसीक्यूज है उसका भी वीडियो आ जाएगा। सो ये मेरा थर्ड वीडियो होगा प्रोपोजिशंस के ऊपर। प्रोपोजिशंस के ऊपर जो रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका ही एक पार्ट है प्रोपोजिशन। सो उसके बारे में आज मैं आज डिस्कस करूँगा। क्योंकि देखिए पेपर वन में ना बहुत सबका कुछ प्रॉब्लम होता है। पेपर टू तो उनका कोर पेपर होता है, बहुत तगड़ा होता है, वो सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहता है। बट पेपर वन में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। तो मैं इसीलिए पेपर वन से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि पेपर वन सभी एक्सेस कर पाएंगे। सो मेरा ये वीडियो सबके लिए होगा, ना कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे के लिए, जो जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जिनका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, फिजिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। पेपर वन तो सबका कॉमन होता है, तो वो भी एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि इन क्रैश कोर्स में सारे इन डिटेल्स डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। डेट आ चुकी है 16 सितंबर टू 18 सितंबर एंड 21 टू 25 सितंबर तक एग्जाम है। तो फिर भी जितने जितने जो इंपॉर्टेंट एरियाज है मैं उसको तो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड कोऑपरेट विथ मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन मीन्स अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो एक कैटेगरी को डिनोट करती है, लाइक ऑल मेंस आर एनिमल, सम बुक्स आर नॉट गुड। ये जो कुछ क्वांटिफाई कर रही है, जो एड्रेस कर रही है कैटेगरी को, तो इसे ही कहते हैं प्रोपोजिशन। ठीक है। और इस प्रोपोजिशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका सेंटेंस का। 4 एलिमेंट्स ज़रूरी है इस सेंटेंस में, ईच सेंटेंस में। एक है क्वांटिफायर, दूसरा है सब्जेक्ट, थर्ड वन है कॉपला एंड फोर्थ है प्रेडिकेट। सो व्हाट इज क्वांटिफायर? क्वांटिफायर मीन्स जो क्वांटिफाई करते हैं, लाइक ऑल, नो, सम, नॉट, सम। आप देख सकते हैं ऑल, नो, सम, नॉट, सम, ये 4 तरह के क्वांटिफायर ही होते हैं सारे। कुछ, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। सो ऑल, नो, सम और सम नॉट। सो यही है क्वांटिफायर, जो क्वांटिफाई करती है कोई भी एक स्टेटमेंट को। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स समथिंग विच इज सेड, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर बेस किया हुआ है, उसका जो विषय वस्तु है। मैं अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो उसका जो मेन जो थिंग है, जिसके बारे में वो सेंटेंस बोला जा रहा है, तो वही है सब्जेक्ट। फिर है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स वो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट को आइदर सपोर्ट करती है और उसको डिनाई करती है। आइदर वो अफर्म करती है और डिनाई करती है। दैट मीन्स पार्ट ऑफ द प्रोपोजिशन दैट अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सपोर्ट करती है, उसके फेवर में बोलती है और उसके अगेंस्ट में बोलती है। तो ये वही है प्रेडिकेट। नेक्स्ट आता है लास्ट कॉपला। कॉपला इट डिनोट्स रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जो प्रेडिकेट का जो रिलेशन है आपस में, उसको एड्रेस करती है ये कॉपला। सो अगर हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेके ये चारों कंपोनेंट को अगर देखें, तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ऑल मैन आर एनिमल। सो यहाँ पे ऑल क्वांटिफाई कर रही है, तो ऑफकोर्स ये क्वांटिफायर होगा मैन, जिसके बारे में ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में बोला जा रहा है। सो ये सब्जेक्ट होगा। एनिमल्स, बिकॉज ऑल मैन आर एनिमल, दैट मीन्स एनिमल, ऑल मैन एनिमल है। ये इस सब्जेक्ट के सपोर्ट में बात कर रही है, इसके अगेंस्ट में भी बात कर सकती थी। तो ये हो गया, एनिमल हो गया मेरा प्रेडिकेट। और वो जो आर है, ये आर जुड़ रहा है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक रिलेशन बना रहा है मैन और एनिमल के बीच। सो यही है हमारा कॉपला। सो ऑल मैन आर एनिमल। तो यहाँ पे क्वांटिफायर है ऑल, मैन है सब्जेक्ट, आर है कॉपला, एनिमल है प्रेडिकेट। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मेनली चारों टाइप के होते हैं। एक है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरेशन। आप सभी को पता है कि एक स्क्वायर का 4 साइड्स होता है, 4 साइड्स आर देयर इन अ स्क्वायर। सो इसीलिए ये फोर होता है, ये 4 है, 4 टाइप का है, और 4 साइड्स होता है द प्रोपोजिशन का। ऑल, सम नॉट, नो। सो उसी हिसाब से देख के इसको कह सकते हैं हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। 4 साइड्स आर देयर, ऑल, सम नॉट एंड नो। ऑल को हम डिनोट करेंगे ए से, ई को हम डिनोट करेंगे, नो को हम डिनोट करेंगे ई से, सम को हम डिनोट करेंगे आई से, ओ को हम डिनोट करेंगे, सम नॉट को हम डिनोट करेंगे ओ से।
ठीक है, वो मैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने वो डायग्राम नहीं बनाया, तो मैं अपने अगले वीडियो में जब मैं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में जब मैं डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा। तो आज के लिए जस्ट इतना जान लीजिए, कॉन्ट्राडिक्टरी जो ऑल एंड सम नॉट, जो प्रोपोजिशन ऑल एंड सम नॉट के बीच और सम एंड नो के बीच रिलेशन को दिखाती है, तो वो है कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑल एंड सम नॉट के बीच या फिर सम एंड नो के बीच। कॉन्ट्ररी जो ऑल एंड नो के बीच रिलेशन को दिखाती है वो है कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी जो सम एंड सम नॉट के बीच रिलेशन को दिखाती है उस प्रोपोजिशन को बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। और सब ऑल्टरेशन जो ऑल एंड सम के बीच या नो एंड सम नॉट के बीच रिलेशन को दिखाती है जिस प्रोपोजिशन में, उसे कहते हैं सब ऑल्टरेशन। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ? ऑल एंड सम नॉट के बीच और नो एंड सम के बीच। एंड कॉन्ट्ररी ऑल एंड नो के बीच, सब कॉन्ट्ररी सम एंड सम नॉट के बीच, सब ऑल्टरेशन ऑल एंड सम के बीच और नो एंड सम नॉट के बीच। सो ये चार साइड्स होते हैं, ऑल, नो, सम नॉट। सो इसीलिए इसको हम टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। हालांकि टाइम बहुत कम है, मैं जितना चाहूँगा तो कोशिश करूँगा कि बहुत सारे यूनिट 10-10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में। कॉमर्स में तो ठीक है, फिर भी सबका कोर पेपर हो जाता है, बट पेपर 1 में 10-10 यूनिट है सारे। हालांकि कवर सारे कवर होना बहुत मुश्किल है, बट जितना चाहूँगा आई विल डू माई बेस्ट टू कवर एटलीस्ट कुछ टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा हर एक यूनिट से। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच द वीडियो टिल देन। थैंक यू सो मच।